तो आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत ने रशिया से सुखोई 35 नहीं लिया, जबकि भारत रशिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोवियत यूनियन के समय से ही करता रहा है और भारत में अब भी 60 से 70% हथियार ऐसे हैं जो कि रशियन हैं। सुखोई 35 इस वक्त रशियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है और रशियन एयरफोर्स का फ्रंट लाइन फाइटर जेट भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं सुखोई 35 के बारे में। तो दोस्तों, सुखोई 35 एक हैवी वेट फाइटर जेट की क्लास में आता है और ये डॉग फाइट, जिसे हम एयर टू एयर फाइट भी कहते हैं, उसमें इसको महारत हासिल है और हैवी वेट कैटेगरी होने के कारण इसकी पेलोड क्षमता भी ज़्यादा है। मतलब ये अपने साथ ज़्यादा हथियार और ज़्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है। और इससे भी बड़ी बात है कि इस फाइटर जेट में रशिया का अब तक का सबसे एडवांस्ड AL-41F थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगा है और इस थ्रस्ट वेक्टरिंग से इसकी मैनूवरिंग की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि और कोई फाइटर जेट इसके आसपास भी नहीं टिकता है। साथ ही ये रशिया का पहला ऐसा फाइटर जेट था जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इंटीग्रेट हो सकती थी, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है। रशिया ने अपने सुखोई 35 को भारत को कई बार ऑफर किया है और वो साथ ही इनकी प्रोडक्शन भी भारत में ही करना चाहता है, जैसे कि वो आज तक सुखोई 30 MKI की करता आया है। लेकिन भारत ने फिर भी सुखोई 35 को नहीं खरीदा। तो दोस्तों, इसके पीछे जो पहला कारण है वो है चाइना, जो कि पहले से ही सुखोई 35 को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर भारत भी यही सुखोई 35 यूज़ करता है तो भारत को अपने सबसे बड़े दुश्मन चाइना के ऊपर कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। और इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण है सुखोई 30 MKI, जो कि भारत लगभग 270 की संख्या में अपनी एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इन सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई बनाने के लिए पहले ही एक प्रोग्राम भारत ने लॉन्च कर दिया है, जिससे कि इन एयरक्राफ्टों में रडार वेव ऑब्जर्विंग लेयर AL-41 इंजन और ASA रडार लगाने के बाद ये सुखोई 35 के बराबर के ही एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में भारत को एक ही तरह के एयरक्राफ्टों पर डिपेंड होना पड़ेगा और ये किसी भी देश की एयरफोर्स के लिए अच्छा नहीं है।